नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर फिर मैं बताऊंगा कि जिन्होंने एमबीबीएस करने के लिए रोमानिया में जाना है तो वहाँ की आई थिंक 5 यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अप्लाई करने की कोशिश करें, चाहे आपने वहाँ से एमबीबीएस करनी है, चाहे बीडीएस करनी है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट करनी है, जहाँ आप नर्सिंग भी करना चाहते हैं। हमारे पास मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस कंट्री के अंदर, रोमानिया के अंदर, जो कि अभी शेंगन की फुल फ्लेज मेंबर बन चुकी है। तो बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी है। बच्चे कहते हैं कि मैंने तो जाना ही जीडी पोपा में है, मैंने तो जाना ही कैरोल में है, मैंने तो जाना ही ओबीडीएस में है। ऐसे करके वहाँ की बहुत सारी और भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम मेडिकल की फील्ड के अलावा भी अनदर फील्ड्स में भेजते हैं, जिनको हम इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, बिजनेस भी कह सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी कह सकते हैं। जिनकी फ़ीस, मैं इंजीनियरिंग की फ़ीस बताऊँ या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम्स की फ़ीस बताऊँ या बिजनेस की, 2500-2600 यूरो से स्टार्ट होकर, मतलब 2500-2600 यूरो मीन्स 2,20,000 रुपया पर ईयर फीस है वहाँ की। और यूनिवर्सिटीज़ भी रेनॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन चीज़ों को भी चेक करना है। तो अभी क्या है कि जहाँ पर एडमिशन वीज़ा डालने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। अभी मेरी इस रोमानिया जैसी वीडियो को देखने के बाद जब मैं छोटी कंट्री की बात करता हूँ, लोगों को लगता है मैं क्या लाटविया की बात कर रहा हूँ, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लोगों को ये लगता है कि ये तो कंट्री शेंगन के अंदर छोटी छोटी हैं, तो यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगा जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डालते हैं। तो यहाँ पर जो वीज़ा सक्सेस रेट है अच्छी प्रोफाइल वालों का अच्छा है, लेकिन जो वीक प्रोफाइल वालों को है दे नेवर मतलब इवन गेट द एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर आ भी जाता है तो वीज़ा नहीं यहाँ से मिल पाएगा। देखिए इन कंट्रीज़ को लोग कैसे ले लेते हैं, जैसे पोलैंड के साथ या मैं माल्टा के साथ कंपेयर करता हूँ। माल्टा और पोलैंड में एडमिशन बिकते हैं, दबादब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहाँ की, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप डालते हैं। कारण क्या है कि उनको दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर वीज़ा। उनको मालूम है कि हमारे पास पैसे आने हैं, बच्चे का एडमिशन भेज दिया, दैट्स ऑल। बट यहाँ पर क्या है, जो मैं रोमानिया की बात करूँ या बुल्गारिया की या और भी लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया की बात करूँ, यहाँ पर पहले तो वो एडमिशन ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट को देते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। अभी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपके 55% मार्क्स हैं, समझो 50-55% मार्क्स हैं, इंग्लिश आती नहीं है, आप अगर रोमानिया में डालेंगे, पहले तो मैं केस डालूंगा नहीं आपका रोमानिया में, मुझे मालूम है कि इसको वीज़ा मिलना है नहीं है, इसने सिर्फ टाइम वेस्ट करना है अपना और मनी वेस्ट होगी। उन केसेस को हम वैसे ही ना कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे ऑप्शंस बताए, मैं क्या करूं, मैंने फॉरेन जाना है, आप 50% भी नंबर, आप 45% भी है, तो मुझे बताएं सर मैं क्या करूं। मैं उनको गाइड कर सकता हूं कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं फॉरेन जाने के लिए, कि ये प्रिकॉशंस लें, तब हम आपका केस कर पाएंगे। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर हम टॉपिक को छोड़ देंगे तो फिर हमारी जो गाड़ी है वो डिरेल हो जाएगी। तो ऐसा है कि अगर आपने अपना जो कैरियर है मेडिकल फील्ड में शेंगन कंट्री से बनवाना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं इसको बेस्ट ऑप्शन क्यों कहता हूँ बार बार, देखिए ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़िया चीज़ मिल सकती है। अगर आपका बजट साल का 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख रुपए का है, फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं आपका चेक में हंगरी के यूनिवर्सिटीज़ में डालता हूँ मेडिकल में। अगर इनकी डिग्री वहाँ की डिग्री, दोनों की इक्वलेंसी तो सेम है, दोनों की इक्वलेंसी तो सेम है। और यूरोप में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक वाला भी कर सकता है। तो आपको एक बड़े कंटिनेंट के अंदर जाकर आप एक अपनी डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस के अलावा भी अगर कुछ डिग्री करनी है, बीडीएस भी करनी है। और इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट है। अभी मैं पार्ट टाइम वर्क अलो कह दिया, आपके माइंड में ये घूमेगा कि मैं जाकर अपने नेक्स्ट ईयर की फीस निकालूं। इम्पॉसिबल, नेवर एवर यू कैन मतलब जनरेट नेक्स्ट ईयर फीस। इवन आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी पार्ट टाइम में नहीं निकाल पाएंगे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपका सिलेबस ही एमबीबीएस का इतना बड़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते तो फेल हो जाएंगे, फेल होते हैं तो दोबारा फिर फीस उस फेल सब्जेक्ट की आपको भरनी पड़ेगी, तो आप और टेंशन में आ जाएंगे। ऐसा है कि बच्चों को मैं बार बार बताता हूं कि एडमिशन लेना, वीज़ा लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। उसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप प्रॉपर एक्सपीरियंस या पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें
इस कंट्री के अलावा भी बहुत सारी कंट्री के बारे में नॉलेज है, और रोमानिया को आई थिंक सो मैं पिछले 6-7 साल से डील करता आ रहा हूँ इस स्पेसिफिक कंट्री को। अदरवाइज मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है 16-17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, और हर एक कंट्री के टेस्ट के बारे में मालूम है कि वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम भी है, बच्चे भी कंफ्यूज है, करें क्या, नीट होगा कि नहीं होगा। एप्लीकेशन भी इस बार नीट में बहुत पड़ी हैं और सीट्स कम है। फिर बच्चे कब स्टेप लेते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है फिर कहते हैं कि हमें कहीं पर भेजो। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने चाहे रोमानिया चाहे किसी भी कंट्री में जाना है, पहले तो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट देखें। सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट क्या है कि उसकी पेमेंट टर्म्स को पहले क्लियर करें। अगर आप देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा फॉल्ट जब चीटिंग होती है क्लाइंट का खुद का है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्लाइंट बहुत ईजीली एक तो मोटिवेशंस में आ जाता है। बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के उसको सामने वाला लगता है कि बहुत ही ईजी चीज़ है, उसको लाखों रुपए दे देता है। तो ऐसा है कि हमारे पास बेनिफिट क्या है कि हम जस्ट यूरोप शेंगन के अंदर एडमिशन्स के लिए एडवांस में 15,000 रुपये ले रहे हैं। आपने और भी किसी भी कंट्री में MBBS करने के लिए जाना है तो 15,000 रुपये सिर्फ हमारा एडवांस में है। तो ये चेक करें कि आप किसी भी कंसल्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे फीस कितनी मांग रहा है, और इसके अलावा 15,000 कब लेते हैं, जब बच्चे का एडमिशन आ जाता है। नॉट इन रोमानिया, किसी भी कंट्री से MBBS का एडमिशन आ जाता है। और बाकी फीस कब है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर उसके पासपोर्ट पे लेवलिंग हो जाता है। देयर आफ्टर वी आर टेकिंग द फीस। कोई भी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं किसी भी स्टूडेंट का लेते, बच्चे का पासपोर्ट भी बच्चे के घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड होगा। अभी ये देखिए, वो आपके ऊपर ऑप्शंस हैं। ऐसी सारी चीज़ें चेक करें, उसकी सारी टर्म एंड कंडीशंस फीस की पड़े, उससे सिग्नेचर करवाने टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट है, अगर वो झूठा होगा तो वो डरेगा, मोटिवेशंस में ना आए, वो आपको दिखाए मेरा फ्लाइट भर के जा रही है, मेरे 50 स्टूडेंट चलेंगे, इंडियन फूड मिलेगा, फलाना मिलेगा, मैं वहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस करवाऊंगा, वहाँ से USMLE की प्रिपरेशन कराऊंगा। दैट इज जस्ट द पिचिंग कि आपको हम मोटिवेट कैसे करें। उन चीज़ों से बचना है। बच कैसे सकते हैं? अगर मेरे जैसे लोगों की, मेरा भी चैनल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास हूँ मैं बड़ा साफ सुथरा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे जैसे लोगों की, ऐसे 8-10 लोगों की वीडियोस वॉच करें। वॉच करने के बाद एनालाइज करें कि किस पर्सन के पास कॉम्पिटेंसी है, कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना ओपनली अपने चैलेंज के ऊपर अपनी फीसेस के बारे में भी ऐसे डिस्कस करता है। ये चीज़ें चेक करें, क्योंकि डिग्री बड़ी होने के कारण बच्चों से लाखों रुपए एडवांस में ले लिए जाते हैं। कोई 50,000 मांगता है, कोई लाख रुपया। जब वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद 4-4, 5-5 लाख रुपए की फीस मांगते हैं। मतलब दिस इज द फैक्ट। मैं खुद कह रहा हूं, आप चेक करें। तो ऐसा है कि मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सीट रिजर्व करके जरूर रखें। नहीं जाना तो हम भी कहेंगे कोई बात नहीं, हम ड्रॉप कर देंगे आपका केस। आपका बस अगर 30,000 में 30 रिजर्व होती है आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए, तो दैट इज द मच बेटर। बाकी फीस आपने तो तब देनी है जब वीजा ग्रांट होगा। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी की भी फीस भेज दी है? यूनिवर्सिटी की भी फीस आपने कब भेजनी है? अगर आपका दिल करेगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर 14 से लेकर 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक, जो MBBS प्रोवाइड करती हैं इंग्लिश टॉट में। आपको इंग्लिश टॉट में भी मिल सकती है, रोमानियन टॉट में भी है, जर्मन टॉट में भी है, फ्रेंच टॉट में भी है। इन सब में आपको MBBS रोमानिया में मिल सकती है। मैं रोमानिया को अकेला प्रमोट नहीं करता, मैं साथ में लगी बुल्गारिया भी है, एस्टोनिया भी है, लाटविया लिथुनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक भी है, हंगरी भी है, पोलैंड भी है, माल्टा भी है, इटली में भी IMET के नाम पे हम बच्चों को डालते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ही जैसा है। ऐसे करके मेरे पास 16-17 यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम बच्चों को MBBS करवाते हैं। तो ऐसा है कि वही 15,000 की फीस में आइधर आप 3 कंट्रीज़ के ऑप्शन ले सकते हैं कि मेरा इसके अलावा इस कंट्री में भी डालें। इसके अलावा आप जिस कंट्री के ऑप्शन लिए वहाँ पर भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दैट 15,000 के थ्रू। अभी ये देखिए ना कितने ऑप्शंस आपको जस्ट 15,000 में मिल रहे हैं। तो आप वो चीज़ नोट करने की कोशिश करें। मतलब आप किस में आते हैं? आप जब आपको MBBS की डिग्री, आपको एडमिशन मिलेगा चाइना में, मैं करवा देता हूँ, मैं रशिया में करवा देता हूँ, मैं यूक्रेन में करवा देता हूँ, मैं रोमानिया, मैं इसमें करा देता हूँ, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान जैसी कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वहाँ पर तो कुछ फाइट ही नहीं है। वहाँ पर तो आपको इमीडिएटली एडमिशन मिलेगा, कोई वीज़ा का लफड़ा नहीं, को कुछ नहीं है। शेंगन में देखिए क्या है। मैं खुद नहीं कह रहा, यू कैन गूगल इट,
कंपेयर करिए उस वहाँ की यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके साथ कंपेयर करें, उसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो ऐसा है कि अगर आपने रोमानिया में किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी किसी और भी फील्ड में आप वहाँ जाना चाहते हैं उसमें भी हम बच्चों को भेजते हैं। पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, इसको एज अर्ली एज अवेल करने की कोशिश करें। यहाँ की जो फीसेस है 6500 यूरो से लेकर 9,000 यूरो तक की पहुँच चुकी हैं। जब मैंने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया था 4000 यूरो की फ़ीस थी, आज जो फीस है 9000 यूरो में पहुँच चुकी है। 4000 से 9000 यूरो में फ़ीसें पहुँच चुकी हैं यहाँ की। तो मतलब 4000 थी जब मैं 6 साल पहले स्टार्ट किया था, आज 2024 चल रहा है जी 885 से 9000 यूरो हो चुकी हैं। कोई एक दो यूनिवर्सिटी की 6500 यूरो भी है, बट डिपेंड है कि उसमें एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एनी हो, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जाना है तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, बांग्लादेशी, नेपाली हुए, श्रीलंकन स्टूडेंट्स हुए, वो भी हमारी सर्विस लेते हैं। आप मिडल ईस्ट कंट्री में है, यू कैन टेक अवर ऑनलाइन सर्विस। किसी भी कंट्री के नेशन है वहाँ से हमारी सर्विस चाहते हैं MBBS और BDS के एडमिशन्स के लिए, यू कैन टेक ऑनलाइन। मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं और कहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना है। एडमिशन आएगा तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट थ्रू क्राउन इमिग्रेशन। तो लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।